दोस्तों अगर आप 2023 में एक परफेक्ट हैचबैक की बात करें एंट्री सेगमेंट में, तो टाटा टियागो सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये जो आप देख रहे हैं 2023 टाटा टियागो का एक्सटी ऑप्शनल वेरिएंट है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 6 लाख रुपए। अगर मैं 6 लाख रुपए की बात करूं और इस प्राइस टैग के साथ आपको वो सारे फीचर्स चाहिए जो कन्वीनियंस के लिए हो, गाड़ी सेफ हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छा स्पेस दे, तो उन सभी चीज़ों के लिए टाटा टियागो का ये वेरिएंट बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं से देखने में पता नहीं लगता है कि हाँ एक ये बहुत ही नीचा वेरिएंट है, लेकिन काफ़ी काम के फीचर्स और गाड़ी अपना प्रेजेंस अच्छा खासा आपको देती है। जो चीज़ 6 लाख रुपए में यहाँ पर टाटा टियागो एक्सटीओ आपको दे रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर क्लास है। एक एक करके सब चीज़ों की बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखेंगे तो आपको एक पियानो से फिनिश के साथ ग्रिल मिलती है, टाटा का लोगो है क्रोम फिनिश के साथ, और एक क्रोम की एंड टू एंड कनेक्ट होने वाली बार आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि गाड़ी के उस एंड से शुरू होकर यहाँ तक आती है। बहुत सही लगती है। फिर अगर हेडलैम्प की बात करूं तो नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प है आपके पास, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है। फॉग लैम्प के लिए केवल आपको यहां पर हाउसिंग दी गई है, लेकिन कोई फॉग लैम्प आपको यहां पर डेफिनेटली ऑफर नहीं किया जाता। यहां से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की ओवरऑल जो एक फेशियल इंप्रेशन है ना, वो बहुत सुपीरियर आता है। हुड के ऊपर भी क्रीजेस हैं, ये थोड़ा सा डार्क टोन कलर है और कुछ लाइट का इशू है, जिसकी वजह से आपको शायद क्लियरली क्रीजेस विजिबल ना हो, लेकिन वाइट जैसा अगर कलर होगा तो ये क्रीजेस बहुत ही सॉलिड सा अपीयरेंस जो है वो देती हैं। फिर आप आइए एक बार जरा गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, और यहाँ से जब आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल में स्विच होते हैं तो ये देखिए, ये टाटा टियागो बहुत ही कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छे खासे आपको जो है वो लुक्स जो है वो भी ऑफर कर देती है। सबसे पहली चीज़ व्हील की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 14 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं व्हील कैप्स हैं। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 175/65 R14 साइज़ है। इस गाड़ी का व्हील बेस है 2400 mm का। काफ़ी अच्छा व्हील बेस, मैं कहूँगा कि एक साइज़ जो है गाड़ी का उसके हिसाब से है। और साथ में ही आगे आपको मिलती है यहाँ पर डिस्क ब्रेक, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं, ABS EBD 2 एयरबैग, पीछे सेंसर्स, जो एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और डेफिनेटली बहुत ही सॉलिड सा जो एक गाड़ी का मेड है ना बॉडी, वो भी आपको मिल जाती है। फिर अगर मैं ORVM की बात करूँ, आप यहाँ पर देखिए ग्लॉसी सी फिनिश है, प्रॉपर ब्लैक ORVM जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर आपको इस वेरिएंट में टाटा ऑफर करता है, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। साइड में अगर आप आएंगे तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, गाड़ी का A पिलर, B पिलर, C पिलर तीनों बॉडी कलर है। और ये जो विंडो के नीचे प्रॉपर आप बेल्ट देख रहे हैं, ये ब्लैक रबराइज्ड मटेरियल है, यानी कोई क्रोम वगैरह का डेफिनेटली यूज़ यहाँ पर नहीं किया। चलिए, और अगर हम ऊपर रूफ़ के ऊपर बात करें तो कोई रूफ रेल्स नहीं आती हैं, लेकिन एक नॉर्मल इस तरीके का एंटीना जो है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप आइए गाड़ी की रियर प्रोफाइल में, और यहाँ से जब आप गाड़ी की रियर प्रोफाइल देखेंगे तो ये है इस गाड़ी के टेल लैंप्स। टेल लैंप्स बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर आपको स्टॉप लैंप मिलेगा, LED का कहीं यूज़ नहीं है, रिवर्स लैंप है, इंडिकेटर अभी आपके सामने जल रहा है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा गाड़ी को एक स्पोर्टियर सा स्टांस देने के लिए ना, ये प्लास्टिक के पार्ट्स ही हैं, पैनल्स हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर अटैच किए गए हैं, लेकिन देखने में काफ़ी सही लगते हैं। दोनों साइड आपको कॉर्नर्स में जो है वो इस तरीके से मिल जाते हैं। ये LED बेस आपके पास एक स्टॉप लैंप जो है हाई माउंटेड वो रहने वाला है। रेयर इसमें पीछे विंडशील्ड के ऊपर कोई डिफॉगर्स या वाइपर वॉशर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। टाटा का लोगो आपको मिलेगा, टियागो की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है अपनी बूट को गाड़ी के रिलीज़ करने के लिए, तो मैं आपको चाबी भी दिखाता हूँ। ये है गाड़ी की चाबी। एक चाबी आपको इस तरीके से फ्लिप की मिलेगी, जहां पर आपको गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो आपको मिलेगा। दूसरी चाबी इस तरीके से बिल्कुल सिंपल जो है वो आपको दी गई है, सिर्फ टाटा के लोगो के साथ। इधर भी पीछे आपको टाटा का लोगो देखने के लिए मिलेगा, यानी एक ही की के ऊपर आपको सेंटर लॉकिंग रिमोट कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ से एक बार मैं इस बूट को रिलीज़ कर लेता हूँ। वैसे आप चाहें तो ड्राइवर डोर सीट के पास भी आपको एक लीवर जो है वो मिल जाता है। ये है अब टाटा टियागो का बूट स्पेस। अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा, 242 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको इसमें मिलता है।
प्रॉपर आपको यहाँ पर कवर्ड सारा पार्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ ये जो आप हुक्स देख रहे हैं यहाँ क्लियरली मेंशन है कि 3 kg तक का वेट जो है वो आप इसके ऊपर पुट अप कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको कोई पार्सल ट्रे नहीं दी जाती है। और ये जो आप सीट देख रहे हैं ये प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है। ये हेडरेस्ट जो आप देख रहे हैं ये भी फिक्स्ड है, अभी इसकी भी हम बात करेंगे। जब भी आप अपनी सीट को फोल्ड करना चाहेंगे पूरी सीट ही आपकी जो है वो फोल्ड होगी। अगर आपको कभी ज़्यादा सामान कैरी करना है और 2 ही लोग आप हैं तो इस सीट को प्रॉपर आप फ्लैट कर दीजिए तो अच्छा खासा आपके पास स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है आपका सेफ्टी ट्राइंगल, नीचे आपको जो है वो स्पेयर व्हील देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और इसका जो साइज़ है वो है 13 इंचेस का, यानी एक साइज़ छोटा आपको स्पेयर व्हील मिलेगा जिसको डेफिनेटली आप सिर्फ 80 किलोमीटर तक के लिए ही, यानी एक टेम्परेरी जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिलता है। लेकिन टाटा की गाड़ी में आपको टायर मोबिलिटी किट मिलती है, यहाँ पर नहीं रखी हुई है वो फिलहाल, वो मैंने अभी देखी थी यहाँ पर। ये है, ये ऑलमोस्ट टाटा की आपको हर गाड़ी के साथ मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप यहाँ पर एक बार इसको मैं खोल कर भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये आपको एक केमिकल मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है टायर इन्फ्लेटर। यहाँ पर अगर आप इसको लगाते हैं और अपने टायर को इन्फ्लेट करते हैं तो ये फ्लूइड जो है आपके टायर में चला जाता है और जो पंक्चर्स होते हैं उसको वहीं पर रोक देता है। तो ये आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ फिलहाल मिल जाती है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं कि इसको प्रॉपर कवर किया गया है। ये कोई प्लास्टिक पार्ट तो नहीं है लेकिन एक गत्ता टाइप मटेरियल जैसा हम देखते हैं वो चीज़ है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलेगा ताकि ईजिली अपने आप इस टेल गेट को क्लोज कर पाए। नीचे अगर आप बम्पर पर देखेंगे तो 2 पॉइंट्स आपके पास केवल रहने वाले हैं पार्किंग सेंसर्स के, और यहाँ पर आपको कोई रिफ्लेक्टर्स जो है वो नीचे नहीं दिए गए। चलिए चाबी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब आप आइए जरा कैबिन में। कैबिन में बहुत कुछ 6 लाख रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे पहले तो आप कैबिन का ग्रेस देखिए, जिस हिसाब से ये ऊपर ब्लैक नीचे थोड़ा सा लाइट कलर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर साइड में प्रॉपर पियानो फिनिश, क्रोम के एलिमेंट्स। स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल्स यानी एक मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा। चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, तो बहुत कुछ है। सबसे पहले सीट की अगर मैं बात करूँ तो कुशनिंग अल्टीमेट, बहुत बढ़िया कुशनिंग आपको मिलती है। हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रायरो बीम स्टाइल जैसा हमने टाटा की और गाड़ियों में भी देखा है वो चीज़ है। इस सीट की आप हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते, अपनी जगह पर फिक्स्ड है। डेफिनेटली रिक्लाइन आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे अगर आपको स्लाइड करनी है वो आप कर सकते हैं। ORVM को आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली ही एडजस्ट कर सकते हैं जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। डोर पैड जो है इसके वो भी आपको डूल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। यहाँ आपको स्पीकर की प्रॉपर जो है वो प्लेसमेंट दी गई है। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं है गाड़ी में, यहाँ पर देखिए म्यूजिक सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से या फिर एक जेन्युइन एसेसरीज का आप म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इन चीज़ों का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये टाटा का बहुत सही सोच और बहुत सही मैं कहूँगा कि आपने यहाँ पर अब काम करके दिया है। 4 स्पीकर आपको चारों दरवाजों में मिलते हैं लेकिन ट्विटर नहीं दिए हैं, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको पहले ही दे दिए लेकिन म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया। चलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको डोर लीवर मिलेगा, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलेंगे। मैनुअली आप यहाँ से अपनी गाड़ी को जो है विंडोज़ को आप लॉक कर सकते हैं। इधर ये सब हार्ड प्लास्टिक है यानी कहीं पर सॉफ्ट टच नहीं दिया गया। और इधर आपके पास स्पेस जो है वो थोड़ा आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, आधे लीटर की बॉटल आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब आप आइए कैबिन में, तो चाबी को यहाँ से लगाते हैं और कैबिन में आपको गाड़ी क्या कुछ और ऑफर करती है उसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो भाई साहब स्टीयरिंग व्हील से ही शुरू करेंगे। स्टीयरिंग व्हील में अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं। आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, ट्रैक आगे पीछे करना है, वॉइस कमांड देना है, कॉल उठाना है, काटना है, सब। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। एयरबैग आपको इस वेरिएंट में 2 मिलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टाटा का लोगो है। स्टीयरिंग जो है आपको फ्लैट बॉटम देखने के लिए मिलेगा। इधर आपके पास वाइपर के स्टॉक्स हैं। इधर आपके पास हेडलैम्प के, कोई ऑटो हेडलैम्प वगैरह का फीचर डेफिनेटली इस वेरिएंट में नहीं दिया गया। अब आप आइए क्लस्टर पे। क्लस्टर भी अगर आप यहाँ से देखेंगे सेमी डिजिटल आप इसे कह सकते हैं। इधर आपको टैकोमीटर मिलेगा, कूलेंट की टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। इधर फ्यूल की गेज है। बीच में एक ही आपके पास MID यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। गाड़ी के दरवाजे खुले होंगे वो भी आपको मिलेगा। डिजिटल स्पीड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल ऑडोमीटर्स, गाड़ी कितना रेंज और चलेगी, यहाँ से आप ट्रिप A, ट्रिप B, टाइम वगैरह इन चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस साइड स्विच होते हैं तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से भी आपको ट्रिप A, ट्रिप B
ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रॉपरली अपने हिसाब से जो आपको कस्टमाइज करना है या रीसेट करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से देखिए अब गाड़ी के डैशबोर्ड का लेआउट। एक छोटी जब गाड़ी की बात आती है, कॉम्पैक्ट साइज, कम पैसे, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी बहुत ही सॉलिड है। हालांकि बूट में भी अगर आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पर थोड़ा बहुत इशू है, फिट एंड फिनिश का आज भी है, लेकिन फिर भी पैसा वसूल है, क्योंकि जो दूसरी गाड़ियां इस सेगमेंट की फिट एंड फिनिश देती हैं तो उसमें वो क्लास नहीं आती, उसमें वो सेफ्टी नहीं है, सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है। इधर आपको थोड़ी क्रोम की फिनिश, साइड में अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको दी गई है। इस पैनल को आप इजीली पूरा निकलवा कर बहुत इजीली यहाँ पर अपना एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम या नॉर्मल इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप लगाना चाहें इजीली लगवा सकते हैं। नीचे मैनुअल एसी का प्रॉपर सेटअप आपके पास है। एक यूएसबी पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो आपको दिया गया। बढ़िया आपके पास यहाँ पर जो है स्टोरेज स्पेस है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और ये पार्किंग ब्रेक जो है वो आपको मिलेगा। और अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो ये इसका ग्लोब बॉक्स है। ऑलमोस्ट टाटा की सभी गाड़ियों में हमने इसी तरीके के ग्लोब बॉक्स देखे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। गाड़ी की मैनुअल वगैरह भी ईजिली रखने के पास आपके पास बहुत स्पेस है। उसके बाद आप स्विच हो जाइए ऊपर जब आप आते हैं तो ये है वाइजर, यानी कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। IRVM इस तरीके से आप मैनुअली डे एंड नाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कोई कैबिन लाइट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। और यहाँ पर आपको एक LED बेस सेंटर में कैबिन लाइट यानी रीडिंग लाइट जिसे आप कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इस साइड आप स्विच होंगे तो ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा और यहाँ पर आपको वॉइस कमांड के लिए माइक जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी आप इंफोटेनमेंट सिस्टम फिक्स करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेटअप दिया गया, यानी एक इंफोटेनमेंट सिस्टम को फिट करवाने में भी आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि प्रॉपर वायरिंग हुई है। स्पीकर्स आपको 4 मिल जाते हैं, आपका पसंद है तो आपको A पिलर के ऊपर पीछे डोर्स में भी ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है, आप वो लगवा सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह की ओवरऑल जो क्वालिटी वगैरह है वो भी काफी अच्छी है। स्पेशली ये जो आप टेक्सचर देख रहे हैं ना, ये बहुत सही है। अभी आप देखो धूप में मेरा हाथ कितना शाइन मार रहा है, और अगर बहुत सारी गाड़ियों में ये डैशबोर्ड भी शाइन मार रहा होता है। इस पे पॉलिश बहुत लोग लगवाते हैं, कुछ उसकी वजह से, कुछ मैंने डीलरशिप में भी खड़ी हुई गाड़ियों का देखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा टेक्सचर है जिसकी वजह से सनलाइट स्प्रेड हो जा रही है, लेकिन कहीं भी उसकी जो विजिबिलिटी है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो सामने विंडशील्ड पर नहीं आ रहा। गाड़ी से अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलती है, तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली कोई शिकायत यहाँ पर मेरे को नहीं है। अब अगर मैं सीट्स की बात करूं, बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है, गाड़ी में स्पेस अच्छा है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए ABC तीनों पेडल के पास भी यहाँ पर बढ़िया प्रॉपर एक डेड पेडल जो है वो मेरे पास है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। इग्निशन बंद कर देते हैं और अब आइए एक बार आप गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में टियागो वैसा ही स्पेस देती है जैसे हमने पहले देख रखा है, ऑलरेडी इसके रिव्यूज़ हैं चैनल पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीछे ये जो है प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी पूरी सीट फोल्ड होगी। हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है पीछे वाले, यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता। साइड वाले पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट हैं, बीच वाले के लिए लैप बेल्ट आपको जो है वो देखने के लिए मिलती है। मैक्सिमम सीट पीछे होने के बाद यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम सीट पीछे, पूरी सीट पीछे करने के बाद मैं 5 फुट 8 इंच का बंदा यहाँ बैठा हूँ। अब आप देखिए नी रूम जो है वो ठीक है। लेग रूम अभी मतलब कंजस्टेड तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल फिक्स हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगा तो यानी काफ़ी बढ़िया स्पेस गाड़ी जो है वो देती है। पीछे भी सीट्स में काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बढ़िया, कुशनिंग काफ़ी अल्टीमेट सी आपको फील होती है, यानी कोई दिक्कत उससे रिलेटेड तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हम हाँ बिल्कुल बीच में बहुत है, तो पीछे 2 बड़े और एक बच्चा ही अगर बैठेगा तो ज़्यादा बढ़िया। कोई AC वेंट चार्जिंग पोर्ट नहीं है, लेकिन एक ये कप होल्डर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। डोर पैड अगर मैं पीछे वाला आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देख लीजिए, ट्विटर के लिए सिर्फ आपको जगह दी गई है, ट्विटर नहीं है, आप चाहें तो लगवा सकते हैं। स्पीकर आपको पीछे यानी चारों दरवाजों में मिल जाता है। बॉटल होल्डर, पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिलेगा, बाकी सब हार्ड प्लास्टिक जो है वो, और इधर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ से करते हैं इसे क्लोज, और फिर बात आती है गाड़ी के इंजन बे की। तो यहाँ से खोलते हैं हम गाड़ी का हुड, और हुड खोलने के बाद यहाँ पर 2023 में क्या कुछ यहाँ पर आपको चेंज मिलता है, अब उसकी भी बात कर लेंगे। तो हुड खोलने के बाद अब ये है टाटा टियागो 2023 का इंजन बे। इंजन सेम है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल यूनिट, 88 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता है और अप्रॉक्सीमेटली 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टाटा ये क्लेम करता है गाड़ी आपको लगभग 19 का माइलेज देती है। मैं कहता हूँ अगर 17-18 का भी माइलेज आपको दे तो
तो बहुत सही है। हुड में काफ़ी अच्छा सा वेट भी यहाँ पर आपको फील होता है। और अगर आप इधर देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको दिया गया है, क्योंकि 3 सिलेंडर की वजह से इंजन थोड़ा सा जो है वो हार्शनेस अपनी देता है। और फायरवॉल के ऊपर भी प्रॉपर कवरिंग, बाकी प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट आपको नीट मिलेंगी। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई जो है वो प्रोटेक्शन यानी अंडर बॉडी गार्ड्स जो है वो आपको फिलहाल नहीं दिए गए। चेंजेस आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत इसके इनटेक में चेंजेस हो गए हैं, जिस हिसाब से यहाँ पर इसके हब्स लगाकर इंजन को फिक्स किया गया है उसमें थोड़े चेंजेस हैं। रबर के जो पार्ट्स हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ताकि वाइब्रेशन वगैरह जो है वो मैक्सिममली कंट्रोल हो सके। तो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। ये इंजन डेफिनेटली BS6 फेज़ 2 RDE नॉर्म्स के हिसाब से भी अब फ्यूचर रेडी है। और यहाँ से करते हैं अब जरा हम इसको क्लोज। जब आप इस टाटा टियागो को यहाँ से देखेंगे ना, तो ये है गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल गाड़ी की डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। और 6 लाख रुपए की अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से गाड़ी काफ़ी सेफ़ भी है, काफ़ी कन्वीनियंट का आपको लगभग सारे फीचर्स जो है वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की कमी है, वो अगर आप उसमें भी टाटा ने वैसे आपके पैसे बहुत बचा दिए हैं। स्पीकर ऑलरेडी हैं, वायरिंग ऑलरेडी है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑलरेडी हैं, चारों पावर विंडोज़ आपको मिलती हैं, ब्लिंकर्स जो है वो RBM के ऊपर है, वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो बहुत कुछ आपके पास है। फॉग लैंप वगैरह छोटा मोटा काम आप अगर कराएंगे तो गाड़ी एकदम टिच बन सकती है। तो आपको कैसी लगी टाटा टियागो XT ऑप्शनल 2023? 6 लाख रुपए एक्स शोरूम, मान लीजिए 7 तक पहुंच जाएगी ऑन रोड में, यही इस गाड़ी की है। और आपको बहुत कुछ ये गाड़ी डेफिनेटली दे सकती है। अगर आप एक एंट्री सेगमेंट में हैचबैक ढूंढ रहे हैं तो टाटा टियागो को देखना मत भूलिएगा। और इसके लिए ये है अमित ऑटो कार्स, रुद्रपुर में मैं हूँ उस समय अमित ऑटो कार्स में। तो आप इजीली, आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, अगर आप उत्तराखंड या आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। और आप अपनी टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक कराकर गाड़ी को आप चलाकर एक्सपीरियंस करके डेफिनेटली देख सकते हैं। बाकी पूरी कोशिश की है कि वीडियो में ही आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन दोस्तों आपके लिए खुला है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल भैया जी गाड़ी को। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।